22 जनवरी को 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ब्राह्मणों के वेदोच्चार से वहां प्रभु राम जी की विग्रह की प्रतिष्ठापना होने वाली है। तो ये भारत देश के लिए नहीं अपितु तो सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ा अवसर बन रहा है। देश में इतना बड़ा माहौल, प्रभु राम जी के हर घर में प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसा ही माहौल बन रहा है। तो हमें अपने अपने मंदिरों में आप वहां आरती करिए, अपने अपने भगवान की आरती करिए, लेकिन 12:30 बजे 22 तारीख को आरती करनी है। और ये जो दिन है उस दिन अपने अपने मंदिरों में आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए। जो आपको मंदिर अच्छा लगे आप वहां जाइए, आरती करिए, जय घोष करिए, और अपने अपने घरों में ये गुड़ी जो है भगवा, ऐसी गुड़ी जो है भगवा ध्वज, ये सनातन धर्म का प्रतीक है, इसको हम अपने घर के सामने जैसे गुड़ी पाड़वा को लगाते हैं, वर्ष नववर्षाभिनंदनम करते हैं, वैसे ये स्वागत का, ये नए वर्ष का जैसा माहौल हमें बनाना है। तो इसलिए घर घर में ये भगवा ध्वज अपने घर में लगाइए। और हम आप सब लोग जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, जो आपको जो मालूम है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पूसा महापातकनाशनम रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। जो श्लोक आपको पसंद है, जो श्लोक आपको आता है, या हमें हनुमान चालीसा आती है, गणपति स्तोत्र आता है, जो जो आपको आता है उस दिन आपको वो अपने भगवान के सामने गाना है। राम तो निमित्त हैं, लेकिन हमें अपने मंदिरों के माध्यम से अपने घर में जो ईश्वर वास करता है उसके माध्यम से आगे इस देश को राम राज्य की ओर ले जाना है। जितना हमें सेवा मिलेगी वो हम सब करेंगे, लेकिन प्रभु राम जी का राज्य, राम राज्य जो है वो हमें वापस लाना है। तो इसके लिए हमें सबको प्रयत्नरत होना चाहिए, हमें एक्टिव होना चाहिए। मंदिरों के माध्यम से, अपने घर में जो बच्चे हैं उनके माध्यम से उनको बताइए, राम की कथा बताइए, राम का चरित्र उनको बताइए, राम आदर्श कैसा है उनको बताइए, राम स्त्री को कैसा देखता था वो उनको बताइए। उनकी स्टोरी जो है, उनकी कथा जो है, वो अपने बच्चों को आप घर में आप पढ़ाइए, तभी पता चलेगा कि राम राज्य क्या होता है। और राम राज्य यानी बस पॉलिटिकली आप मत देखिए, मेरे घर की बेटी सुरक्षित है वो राम राज्य है, मेरा बच्चा दारू पीता नहीं है वो राम राज्य है। और ऐसा राम राज्य हमें लाना है कि सबको लगे, हमें एक दूसरे पर विश्वास पड़ना चाहिए, हमें अपना देश अपना लगना चाहिए, बाकी सब बात पे ये भारत माता मेरी माता है, ऐसा जब हमें लगेगा, अब समझ लीजिए ये राम राज्य आ रहा है। राम राज्य के लिए ये त्याग का प्रतीक ध्यान में रखिए। नहीं, मेरा ये काम नहीं किया है, ये मेरा काम नहीं हुआ है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, ये भगवा के नीचे रहने वाले लोगों का कहना नहीं है। भगवा को सामने रखकर, ये त्याग को सामने रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने जो बलिदान किया है, पूरा जीवन उन्होंने तपस्या करी है, पूरा जीवन उन्होंने दूसरे के लिए समर्पित किया है, वो ये भगवा हमें बताता है। देखो शिवाजी को, आप राणा प्रताप को देखिए, झांसी की रानी को देखिए, संभाजी को देखिए, कितने आप नाम ले सकते हैं, लेकिन सब ने ये भगवा जो है वो त्याग है वो सामने रखा। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटी का क्या होगा, ऐसे सोचकर देश नहीं चलता है। इसके लिए समर्पण चाहिए। त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग है तो बाद में शांति जरूर है, ये भगवत गीता कहती है। तो ऐसे ही हमें त्याग की ये भगवा को सामने रखकर देश के बारे में सोचिए, धर्म के बारे में सोचिए। इसलिए मैं चाहता हूँ आज से हम लोग ये ध्यान में रखें
22 तारीख को तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन वहाँ ऐसा बताया गया है कि सबको 22 तारीख को आना ठीक नहीं होगा। बहुत से लोग यानी दुनिया भर के लोग जाएंगे तो कैसे होगा। तो बारी बारी में हर एक देश, हर एक स्टेट को एक एक दिन दिया है। वैसे हम पता करेंगे कि गोवा को कब दिन मिला है, तो उस दिन हम सब लोग अयोध्या कूच करेंगे, सब अयोध्या जाएंगे। चलो अयोध्या के माध्यम से, चलो अयोध्या की मुहिम हम शुरू कर रहे हैं आज से। तो सारे हिंदुओं को आप लोग बताइए, सारे सनातनियों को आप लोग बताइए, जो जो गौ माता को मानता है, रक्षा करना है, उसको आप बताइए कि आपको अयोध्या जाना है। तो सबको जनवरी में जाने की जरूर इच्छा है, थोड़े बहुत तो जा सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में हम जिस दिन गोवा को दिया हुआ है उस दिन हम गोवा वहाँ अयोध्या में दिखाएंगे। तो आप सब लोग तैयार रहिए अयोध्या जाने के लिए। तो रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये ब्रह्मानंद जी महाराज जी ने एक नारा जो है वो गोवा में लगाया था, और उस दिन से महाराज जी ने गोवा का नेतृत्व किया था। हमारे स्वर्गीय मनोहर जी पर्रिकर वो महाराज जी के साथ थे, श्रीपाद नाइक जी वो भी महाराज जी के साथ थे तब जब 89 में और 92 में जो ढांचा गिराया था तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे हमारे बहुत शिष्यगण महाराज जी के साथ गए थे, तब का ये नारा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अयोध्या तो झांकी है, बाकी और बहुत कुछ बाकी है। तो हमें अयोध्या का काम जो है वो बस अयोध्या का मत समझिए, ये वसुधा अयोध्या है। इस अयोध्या में हम, ये वसुधा यानी पृथ्वी अयोध्या है, इसमें राम है, और इसलिए भारत देश जो है वो भारत देश ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। और ये राम कृष्ण का यदि देश है तो हम सबको अपने बच्चों को राम कृष्ण की तरह खड़े करना है, उनको उनके सामने। ये बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपना आदर्श क्या है यदि मैंने बताया तो बोलते हैं सिनेमा एक्टर के नाम बताते हैं, लेकिन हमारा आदर्श राम होना चाहिए, हमारा आदर्श कृष्ण होना चाहिए। यदि हम ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों को देंगे तो बच्चे भी वैसे ही आदर्श खड़े करेंगे। ये सच्चा आदर्श हमारे देश का है, और यही आदर्श हमें आगे हमारे बच्चों को देना है। तो आप सब लोग फरवरी में अयोध्या जाने के लिए तैयार हो जाइए, और गोवा में हम सब लोग इकट्ठा होके सब जगह पर जितने हिंदू वहाँ हैं वो सब राम की यात्रा निकालेंगे। इसलिए राम का काम, वो अपना काम, वो मानकर ही हमें आगे ले जाना है। यदि राम नहीं है तो कुछ नहीं है। राम भजन को दिया रे, राम भजन को दिया कमल मुख, राम भजन को दिया कमल मुख, राम भजन को दिया खाया पिया सुख से सोया, उन्होंने क्या रे कमाया कमल मुख, राम भजन को दिया कमल मुख, राम भजन को दिया। सियावर रामचंद्र की